सावन में ही कुछ और चीज़ों की बात करें तो सावन में और क्या कुछ करे, खासकर युवक और युवतियां, हम इसलिए युवक और युवतियों को की ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं क्योंकि ये जनरेशन एक ऐसा जनरेशन है जो धर्म से थोड़ा सा दूर हो रहा है, आस्था से थोड़ा सा दूर हो रहा है। तो इनको क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, आस्था की तरफ बढ़ भी बहुत ज़्यादा रहे हैं और कुछ दूर भी हो रहे हैं। लेकिन हाँ, ये बच्चे ये ज़रूर कहते हैं कि लॉजिक दीजिए इसके पीछे का क्या है कि हम महादेव पर जल अर्पण करें या दूध अर्पण करें। देखिए क्या करें तो मैं बताऊं, बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे, चारों तरफ बूंदाबांदी है, बारिश है, मन बड़ा अच्छा होता है। और बारिश में सिर्फ पकौड़े खाने का मन नहीं करता, भक्तिमय होना चाहिए। क्या करें, आपने बहुत अच्छा पूछा। बहुत छोटे जब हम हुआ करते थे, मेरे मदर फादर बहुत छोटे हुआ करते थे, तो गली मोहल्ले के सारे बच्चे ना एक डब्बा बनाकर सबसे आते जाते ज़बरदस्ती पैसे लिया करते थे कि हम मिलकर एक सामूहिक कीर्तन कर रहे हैं, या हम शिव चर्चा कर रहे हैं, या हम माता की चौकी कर रहे हैं। अब वो सब चीज़ें बंद हो गई हैं। कुछ तो हमें एमसीडी की वजह से या डीडीए की वजह से भी प्रॉब्लम है, यहाँ टेंट मत लगाओ, वहाँ टेंट मत लगाओ। पहले ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। तो अब जितनी भी पूजा पाठ होती है, हर हर महादेव होता है, वो सब कुछ जो है नेट पर हो जाता है, आपके फ़ोन पर हो जाता है। तो मैं कहूँगी छोटी छोटी शिव चर्चाएँ करें, छोटी छोटी पूजाएँ करें, ढोलक लेके शाम को बैठ जाएँ, सारा का सारा पूरा का पूरा कुंभा इकट्ठा हो जाए। घरों में दोस्तों को बुला लो, जिस तरह से आप पार्टीज करते हैं, बर्थडे बनाते हैं, अगर ऐसे शिव चर्चा की जाए, भजन किए जाएं, कावड़िया आ रहे हैं तो ढोल बजाकर कावड़ियों का स्वागत किया जाए, तो मेरे को लगता है कि आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है। हर कोई कावड़ लेने नहीं जा सकता, लेकिन कावड़ियों की इस शाबाशी में उनके साथ जुड़कर हम भी भक्तिमय हो सकते हैं। ये तो हुआ महादेव के लिए, लेकिन महादेव खुश कैसे होंगे? महादेव को क्या कुछ चढ़ाया जाए? क्या दूध चढ़ाया जाए, जल चढ़ाया जाए, बेलपत्र चढ़ाया जाए? महादेव खुश कैसे होंगे कि पूजा से जो मन की मनोकामना है वो पूरी हो जाए? सिर्फ एक 3 बार ताली बजाने से, उनके मंदिर में जाने से वो जो है प्रसन्न हो जाते हैं। अपने हर पॉडकास्ट में मैं एक ही बात बोलती हूँ, मुझे लगता है अब ये लाइन ही टैगलाइन बन गई है मेरी। भक्त एक शिव का चला शिव को मनाने के लिए, हाथ में 2 फूल लोटा जल चढ़ाने के लिए। वो जो भगवान है ना, वो हाथ में एक लोटा जल लेकर जाने से आपकी हर मनोकामना को पूर्ण होते हैं। वो नहीं कहते मुझ पे दूध चढ़ाओ या मुझ पर मेवा चढ़ाओ। आप अपने परिवार के साथ रहो, माता पिता का सम्मान करो, आप अपने बच्चों को समय दो, बच्चे माता पिता का सम्मान करें। जहां परिवार जुड़कर रहे, जहां सेवकों का सम्मान किया जाए, जहां उन्होंने अपने नीलकंठ गले के अंदर सांप को बिठा रखा है। बताइए, अगर भगवान नीलकंठ यानी कि महादेव सांप को अपने गले से निकाल दें तो क्या महादेव के जीवन में कोई फर्क पड़ेगा या सांप के जीवन में पड़ेगा? ऑब्वियसली सांप के में पड़ेगा। सांप की जो इतनी पूजा होती है, जो भगवानों ने अपने कंठ में जगह दे रखी है, गंगा को अपने मस्तिष्क पे जगह दे रखी है। आपका और मेरा जीवन अंत है। अगर हम सनातनीय हैं तो मेरी आपकी जिंदगी का और देखने वाले सभी लोगों की जिंदगी का आखिरी जो पड़ाव है वो गंगा जी हैं। हम मरेंगे, हमें जलाया जाएगा, हमारी अस्थियां गंगा जी में जाएंगी। तो महादेव, हम अगर पूजा सबसे पहले करते हैं, अपने घर नया फ्रिज लाते हैं, अपनी नई गाड़ी लाते हैं, अपना नया घर लेते हैं, या हम कोई एक नया टीवी शो शुरू करते हैं, पॉडकास्ट शुरू करते हैं, तो सबसे पहले आओ, सबसे पहले गौरी पुत्र गणेश मनाएं, वो भी महादेव के हैं। तो समझ में आ रहा है, शुरू से लेके अंत तक सब कुछ महादेव है। जो महादेव के भक्त होते हैं ना, उसका दुनिया में कोई भी काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आप महादेव के भक्त हैं। तो सब कुछ देते हैं वो छोटी छोटी भक्ति से। कण कण में भगवान बसे हैं, कण कण में महादेव हैं।